लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला बजट सेशन। और इस बजट सेशन में आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने दफा 370 के ऊपर एक रेजोल्यूशन लाया था और उसी के ऊपर हंगामा हुआ। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक हैं। महराज साहब, आर्टिकल 370, 35A, ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है, फैसला आ चुका है, उसके बावजूद इसे असेंबली में रेकअप करना, जबकि और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बात करना जरूरी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हित में अगर सरकार कोई काम करना चाहे तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद मेजोरिटी में एक सरकार बनी है जिसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, और उसके अलावा उनके साथ अलायंस में जिन जिन लोगों ने समर्थन दिया वो भी उनके साथ खड़े हैं। वादे हुए हैं आवाम के साथ, उन वादों पे खड़ा उतरना सरकार की जिम्मेदारी है। और कल जो एलजी का एड्रेस हुआ था, खुतबा हुआ था, उसमें बहुत सारे देखने को मिली। वही आप आर्टिकल्स 370 पर वही कहां खड़े हैं? वही नहीं, 370 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था, जिसमें जमीनों का हक था, जिसमें नौकरियों का हक था, और वो तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए और उसके लिए हमको लड़ना चाहिए। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, उसके लिए यहाँ ऐवान में बात होनी चाहिए। लेकिन 370 को भाजपा जिस तरीके से दिखा रही है वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा 370 को आप करीब से देखेंगे तो देश भी यही था और जम्मू कश्मीर भी यही था और लोग भी यही थे। अब थोड़ा सा फर्क हुआ है, यहाँ से जमीनों के जो इख्तियार थे वो छीन लिए गए। अलग अलग मुलाजिम आए हैं, आईएएस आपने देखे, तहसीलदार आपने देखे, डॉक्टर आपने देखे, चपरासी आपने देखे, बाहर के आए हैं, जो यहाँ के लोग उसको बर्दाश्त कहाँ नहीं आए कर। हैं बाहर के? कहीं नजर तो नहीं आ रहे? एलजी भी बाहर का है, बहुत सारे मुलाजिम, आईएएस तो बहुत पहले से बाहर के हैं। अगर आप देखेंगे बैंक सिस्टम किसने लाया, उन्होंने ही लाया, बाहर से सारी चीजें आई हैं। बस एक खोखला बना हुआ था। अब लोग चाहते थे जमीनों पे अधिकार रहे, अब तो जमीनें भी बिक रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, किसी को नहीं। आपका अपना सुनिए स्टैंड क्या हमारा आर्टिकल स्टैंड ये 370 है, के ऊपर? क्या आपको हमारा लगता है कि जो जो बीजेपी दिखा रही है वो 370 नहीं है। 370 कोई देशद्रोही नहीं है, जिस तरीके से ये बोल रहे। जो इनके साथ भाजपा के साथ खड़ा नहीं है वो देश के खिलाफ है, वो इनका मानना है। मैं ये कह रहा हूं 370 देश का दिया हुआ हमारे लिए तहफुज था, जमीनों का और नौकरियों का, वो छीन लिया इन्होंने। वो मैं गिना रहा हूं, और उस तहफुज को लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा मैंडेट मिला है, सरकार की जिम्मेदारी है। कल एलजी का एड्रेस हुआ, वही पुरानी बातें दोहराई गई, जिस तरीके से जो है सेंटर की सरकार लेकिन बता रही महराज है, साहब, वही जम्मू कश्मीर का खुतबा लोग दिया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जो बजट स्पीच थी, माफ कीजिएगा, बजट हाँ, स्पीच, कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का खुतबा था, खुतबा उस खुतबे में जो कुछ लिखा हुआ था उसमें ना तो 200 यूनिट फ्री बिजली की वही मैं कहीं कह रहा हूँ, बात, मैं ना वही 12 अब सिलेंडर, मैं उसके बावजूद मैं आपका अभी समर्थन, उस पे अभी मैंने उसके बात नहीं बावजूद की। आप समर्थन दे रहे अभी हैं? हमारा को मौका नहीं मिला है, मुझे मिलना है टाइम। मैं पार्टी की तरफ से बात रखूंगा, एमएलए भी हूँ और उसके अलावा पार्टी से भी हूँ, अकेला हूँ, बात रखूंगा, जम्मू कश्मीर के हित में बात होगी। मैं वही कह रहा मगर हूँ, समर्थन विड्रॉ नहीं करेंगे? गवर्नर ने कल गवर्नर के खुतबे में ये बात भी आई कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे। 10 साल पहले जो उनको वहां पे सैलरी, वो उस किस्म का वो जो उनको ऑनरेरियम दिया जाता है, जो उनके कांग्रेस के दौर में था, भाजपा उनके नाम पे कितना चुनाव लड़ी, फिल्में बनाई कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ। आप तो घुमा गए फिर नहीं से। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं पूछ रहा वही हूँ कह कि रहा हूँ, उस बिजली पे भी आएंगे, 200 लेकिन यूनिट नहीं, कश्मीरी पंडितों को बसाना भी हमारा फर्ज है, वो हमारे लोग हैं। लेकिन उनके लिए भाजपा ने 10 साल में किया। एलजी के उस एड्रेस में ये बात आई, जब मैंने सुना कि हम जम्मू कश्मीर के पर जिन पंडित। चीजों के लिए आपने सुन समर्थन लीजिए ना, दिया था वो तो हुआ ही ये नहीं। भी समर्थन है हमारा, इसमें भी समर्थन है, लेकिन ये भी बता दे कि उन्होंने क्या किया उन लोगों के लिए 10 साल पहले। अब सरकार करेगी। बिजली फ्री की बात नहीं हुई, होनी चाहिए, वो तो अभी हम बात करेंगे। देखिए, हमारा समर्थन एनसी के साथ है, इसमें कोई दो राय। हम भाजपा के अखाड़े में खड़े नहीं हो सकते, उनको समर्थन नहीं दे सकते। हमारा समर्थन उन्हीं के साथ है, लेकिन जो वो काम करने का वादा किया है उसके सवाल तो पूछेंगे भाई पर साहब। उपराज्यपाल के भाषण के बाद भी आपको लगता है कि आपको समर्थन देते रहना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, जो समर्थन एनसी के साथ। जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखिए, वादे किए समर्थन थे, एनसी के साथ, और जहां बैठेंगे, बैठने का बिछौना जो है वो अपोजिशन क्या के सिर्फ इसलिए पीछे है। क्योंकि एनसी सत्ता में, इसलिए आप नहीं नहीं समर्थन नहीं दे रहे नहीं, हैं? इसलिए नहीं। अगर हम भाजपा के साथ जाएंगे तो पहले ही लोग टैग लगा चुके हैं, भाजपा ने फंडिंग किया, ये है वो। देखिए, हमारी जिम्मेदारी, जिसको ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया हम उसी चाहे को वो अपने सपोर्ट देंगे। मैनिफेस्टो पे खरे उतरे या नहीं उतरे, नहीं नहीं, आप उनके साथ हैं। उतारने के लिए हम खड़े हो जाएंगे। अब आप देखेंगे ना, अब तो असेंबली शुरू हुई है, बजट अभी आना है, अभी तो एड्रेस हुआ है, एलजी ने बात रखी है, वही बात, वही मैं कह रहा हूँ। 370 को लेकर जो बातें हुई है, या कश्मीरी पंडितों को लेकर बातें हुई है, कोई भी बात नहीं हुई है बेहतर, जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, वो बात अभी तक नहीं हुई है। हम इंतजार करेंगे, सरकार भी अपनी बात रखेगी, उमर साहब बात रखेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अब बेहतर होगा, अब देखेंगे कितना बेहतर होगा। एलजी के भाषण में एक और चीज मिसिंग थी, वो था
डेली वेजर, कैजुअल, आप लोगों ने कहा था कि इन सबको पक्का करेंगे। बिल्कुल, ये तो सरकार से पूछेंगे ना। अभी एलजी के एड्रेस में अगर ये बात नहीं आई, बजट में तो ये बात हुई होगी। देखिए, मुझे अभी टाइम नहीं मिला, जब मैं बात रखूंगा मैं तो आवाम के तरफ से बात रखूंगा ना। कल एक और बड़ी ऐसा नहीं है कि मैं एनजी का समर्थन देता हूं तो सवाल नहीं करूंगा। कल एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पहली बार देखने को मिला कि एक तरफ से सरकार की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भाषण दिया और दूसरी तरफ से नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उसका स्वागत भी किया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर को लेकर विजन है, ये बजट सत्र की जो स्पीच है, ये जो स्पीच थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ये बिल्कुल उसके आन मुताबिक है। तो जो बार बार ये कहा जा रहा है कि वर्किंग रिलेशनशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में बन गया है, ठीक है, हो सकता है अलायंस ना हुआ हो, तो क्या आप मुद्दा उठा था, अभी आपने देखा था जब असेंबली चल रही थी, असेंबली में एक आदमी ने कहा कि मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके पार पाकिस्तान का गांव है, वो बड़ा खूबसूरत है, हमसे बेहतर है। वहां बीजेपी वाले उठ के, नहीं जी आपने पार वाली बात क्यों की। ये इनका तरीका, इनकी खोपड़ी खराब। आप बात फिर घुमा रहे हैं। मैं बात नहीं, क्या आपको भी लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना है या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ, बनने चाहिए, अच्छे तालमेल होने चाहिए। हम एक देश, आप समर्थन तब भी नहीं, बिल्कुल यार, हमने जम्मू कश्मीर को बेहतर करना है। मैं तो कहता हूँ सब एक लोग जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम खड़े हो जाएं। देखिए, सबकी आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनता है, आप समर्थन देंगे? आप मुझे बताओ, बीजेपी वाले अगर ये कहेंगे कि कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करो, जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन को खत्म करो, मैं कौन होता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो साथ खड़ा हूँ भाई। जो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वो चाहे बीजेपी भी हो, बिल्कुल, कोई भी, आप भी खड़े हो जाएंगे, मैं आपके साथ। देखिए, हमारा क्या है, हमारा मकसद यही है कि हम इस जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे बनाएं। अब जो बाहर से आके लूट के लेके जाएंगे, उनके साथ समर्थन करेंगे, वो बात गलत है। मैं उनकी बात बता रहा था। बीजेपी वाली कहने थे कि आपने पार वाली बात क्यों की, वो गांव अच्छा है। भाई, अगर उसको अच्छा बनाया है, वहां पे सर्विसेज अच्छी मिल रही है, वार नहीं, उसने कहा टनल बनाओ, तो टनल बनाना, और वहां पे पार वाली बात क्यों की। ये लोग कुछ भी करे तो ये सही, वो लोग कुछ भी कहें, किसी को अच्छा कहना क्या बुरी बात है। अभी ये सेक्रेटरी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, हम इसको कहेंगे ना ये बड़ी बिल्डिंग है, बगल में जो स्कूल है या कुछ और बिल्डिंग है वो छोटी है। बड़ा और छोटा कहने में कोई दिक्कत है? वो दिखता है पार वाला इलाका, उसने बोला तो उन्होंने हंगामा किया। देखिए, यहाँ पर ये लोग जो है ना अपना वक्त बिताने के लिए आए हैं। दिल्ली ने, सेंटर ने चुनाव करवाए जम्मू कश्मीर के अंदर, एलजी अपनी बातें बता रहे हैं, हम लोग सत्ता में आ गए, हम एमएलए बन गए। मेरे से पहले जो लोग थे उन्हें शौक था गाड़ी में घूमने का, क्योंकि प्रोटोकॉल था, पोर्टफोलियो था, वो खत्म हो गया था, चुनाव हो गए। जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के बारे में अगर बात नहीं होगी तो वही सिलसिला पुराना, नेता उठेंगे, बिजनेस है, पैसा लगाओ, अब कमाओ। मुझे तो लगता है कि बेहतरी की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। कल जो एड्रेस हुआ है उसके अलावा जो कमियां हैं उसमें जो मिसिंग है, जिस पे लोग उम्मीद करते थे, अब असेंबली के अंदर और बजट के अंदर वो चीजें आनी चाहिए। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक का ये कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनता है और वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए होगा, तो हम उसको समर्थन देंगे।